हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम पवन है और मेरी उम्र 25 साल है। मेरी भाभी का नाम ज्योति है और उनकी उम्र 26 साल है। वह बहुत ही खूबसूरत हैं। कभी कभी मेरा मन करने लगता है कि भाभी के साथ वो सब करूँ। फिर एक दिन मेरी किस्मत भी मुझ पर मेहरबान हो गई। भाई को 2-3 दिन के लिए किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा और उसी दिन मेरे मामा की तबीयत भी ख़राब हो गई। मेरी माँ और पापा मामा का हालचाल जानने के लिए गांव चले गए, इसीलिए वो 2-3 दिन तक नहीं आने वाले थे। अब घर में मैं और भाभी ही रह गए थे। मैं भाभी के साथ बहुत हंसी मजाक करता था। भाभी भी मेरे साथ खुलकर बातें किया करती थी। पहली रात तो सब कुछ ठीक रहा। अगली सुबह उठकर मैं बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। घर में भाभी और मेरे अलावा कोई नहीं था। उस वक्त भाभी भी अपने कमरे में थी, इसीलिए मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था। भाभी रोज़ सुबह मुझे उठाने के लिए मेरे कमरे में आती थी, मगर भाभी को पता नहीं था कि मैं उठ गया हूँ। मैं बाथरूम में था। मुझे नहीं पता था कि भाभी एकदम से मेरे कमरे में आ जाएंगी। भाभी ने मुझे देख लिया और जब मेरी नज़र भाभी पर पड़ी तो मैं एकदम से सकपा गया। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आ गया। मैंने नाश्ता किया और मैं तैयार होकर अपने कॉलेज चला गया। जब मैं वापस आया तो दोपहर के 4 बज चुके थे। वापस आने के बाद मैंने नोटिस किया कि भाभी का अंदाज़ कुछ बदला बदला सा लग रहा है। शाम का खाना खाते समय भाभी ने कहा, रात को तुम मेरे कमरे में ही पढ़ाई कर लेना, मुझे अकेले डर लगता है। तुम्हारे भैया भी घर पर नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाभी। रात के करीब 9 बजे मैं भाभी के रूम में चला गया और पढ़ाई करने लगा। फिर कुछ देर पढ़ाई करने के बाद भाभी और मैं बातें करने लगे। बातें करते करते बात गर्लफ्रेंड तक पहुंच गई। फिर भाभी ने पूछा, कितनी गर्लफ्रेंड बना रखी हैं तुमने कॉलेज में? मैंने कहा एक थी भाभी, उससे भी ब्रेकअप हो गया। अब तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। वे बोली, तो फिर बना लो कोई दूसरी, तुम तो बहुत जवान हो। मैंने कहा आपके जैसी कोई कहाँ मिलेगी। वह बोली, ओह तो मेरे जैसी चाहिए। मैं बोला जी। फिर वह बोली, देखो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं बन सकती, लेकिन फ्रेंड ज़रूर बन सकती हूँ। मैं बोला, सोच लो भाभी, मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करता हूँ, कहीं आप बाद में मैं शिकायत ना करने लग जाओ। वो बोली, नहीं करूँगी, मगर ज़रा दूसरों के सामने ख्याल रखना, कहीं मैं गलत ना सोचने लग जाएं। मैंने कहा ठीक है, मैं ख्याल रखूँगा। फिर भाभी बोली, अब रात काफ़ी हो गई है, हम लोगों को सो जाना चाहिए। मैं भी उठकर अपने कमरे में चला गया। रात काफ़ी हो चुकी थी और सुबह उठकर मुझे कॉलेज भी जाना था, तो मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह भाभी ने मुझे जगाया और जब वो जाने लगी तो मैंने कहा, भाभी आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। भाभी पलटकर मुस्कुराई और फिर चली गई। उसके बाद मैं नाश्ता करने के लिए चला गया। उस वक्त भाभी किचन में बर्तन सेट कर रही थी। मैंने कहा, अब नाश्ता दो भाभी, वो बहुत भूख लगी है। भाभी मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गई और हमने साथ में बैठकर नाश्ता किया। अचानक भाभी बोली, आज मुझे बाज़ार से सामान लाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, तुम चल सकते हो क्या? मैं बोला, भाभी वैसे तो मुझे कॉलेज जाना था, लेकिन अगर आपको ज़रूरी काम है तो मैं फिर आज छुट्टी कर लेता हूँ। ये सुनकर भाभी मुस्कुराने लगी। फिर हम तैयार होकर बाहर आए। भाभी पूछने लगी, कैसे जाएंगे हम? मैंने कहा स्कूटी पर। भाभी बोली, चलेगा? चलाएगा कौन? मैंने कहा, आज आप चलाओगी? भाभी बोली, ठीक है। उसके बाद हम शॉपिंग के लिए निकल गए और जब मैं भाभी के पीछे बैठा था तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। भाभी बाज़ार जाकर हमने शॉपिंग की और फिर दोपहर तक वापस आ गए। हम दोनों थक चुके थे। भाभी बोली, मैं अपने कमरे में सोने के लिए जा रही हूँ। मैंने सोचा कि उनके आने से पहले भाभी के साथ थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए, क्योंकि उनके उसके बाद मौका नहीं मिल पाता। मैंने कहा, भाभी मैं आपके रूम में ही आपके साथ लेट जाता हूँ। वो बोली, ठीक है चलो फिर। वे बेड पर लेट गई। भाभी ठीक मेरे बगल में लेटी हुई थी। कुछ देर बाद उनको नींद आ गई तो मैं धीरे धीरे अपना काम करने लगा। तभी भाभी एकदम से उठकर बोली, करना है तो सही से करना, मैं मना कर रही हूँ क्या? ये सुनकर मैं हैरान हो गया, लेकिन साथ ही खुश भी। और फिर करीब 2 घंटे तक मैं अपना काम पूरा करके अपने कमरे में आकर सो गया। अगले ही दिन मेरे मम्मी पापा आ गए और उस दिन से हम जब भी मौका मिलता हम दोनों खूब मस्ती करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।